गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आगे बढ़ते हैं उसमें एक्सरसाइज में। देखिए अब पहुंच गए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारी एक्सरसाइज 8.1 चल रही है। एक्सरसाइज हमारी है 8.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें cot थीटा इक्वल 7/8। तो इसमें हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है 1 + के साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 - के साइन थीटा और अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - के cos थीटा। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हैं, तो मैं दोनों प्रकार से आपको समझाता हूँ। देखिए, तो अब इसका फिगर बना लीजिए पहले आप। तो ये हमारा सूत्र होता है लाल बटे कक्का से आप इसका सूत्र निकालोगे लाल बटे कक्का से, तो ये निकल के आएगा हमारा आधार बटे लंब। तो आधार हमारा हो गया 7, ये हमारा लंब हो गया, ये ए हो गया और ये हमारा एल हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। अब इसमें ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब यहाँ पर थ्योरम लगा देंगे और ये एंगल थीटा मान लेंगे इसे, क्योंकि थीटा हम इसे ही मानेंगे क्योंकि इसकी सामने वाली साइड को हम क्या ले रहे हैं, लंब ले रहे हैं और इसे आधा ले रहे हैं। तो थीटा हर बार कहाँ मानोगे आप, यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले तो k का स्क्वायर बराबर ये हो गया l का स्क्वायर प्लस के a का स्क्वायर। अब l की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या है 7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 प्लस के 49, ये हो गया 113। k का स्क्वायर बराबर ये हमारी कौन सी प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो k का मान आ गया यहाँ से निकल के स्क्वायर रूट में 113। अब इस k के मान को हम यहाँ पर रख देंगे 113। अब यहाँ से हम साइन थीटा के मान निकालेंगे, तो साइन थीटा का मान निकल के आएगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब का हमारा 8 मान हो गया और कर्ण का हो गया 113 स्क्वायर रूट में। फिर इसी प्रकार कोस थीटा का मान निकालेंगे, तो ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा 7 हो गया और कर्ण हो गया हमारे पास में स्क्वायर रूट में 113। अब इन मानों को आप इसमें पुट कर दीजिए। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो 1 + साइन थीटा की वैल्यू कितनी, ये रही हमारे पास 8/स्क्वायर रूट में 113 ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 1 - फिर साइन थीटा की वैल्यू 8/स्क्वायर रूट में 113 अपॉन। अब उसके बाद में 1 + cos थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो इसे रख दिया मैंने 113 और फिर 1 - के 7/स्क्वायर रूट में 113। अब इसमें यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग हो रहा है। ये सूत्र ये होता है a - v और a + v। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² - के b²। a - v a + v को हम क्या लिख सकते हैं, a² - के b²। तो अब इसमें ये हमारा a पार्ट है, ये b है, ये a है, ये b है। तो इसमें इसका प्रयोग करेंगे तो इस पर ये सूत्र हमसे इसको हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी, ज़रूरत पड़ने पर उसी हिसाब से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो अब मैं फ़िलहाल इसका ऐसे प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार इन दोनों को हम लिख सकते हैं, ये a है, ये b है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 8/√113 का, ये क्या हो गया हमारे पास होल स्क्वायर अपॉन। अब इसी प्रकार इसको लिख लिया 1 का स्क्वायर माइनस के 7/113 का स्क्वायर। अब ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 64 हो गया 64/113 और ये 1 - के 49/113। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे 1 मान लिया, तो 113 एलसीएम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 - 64। ऐसे ही यहाँ पे 113 एलसीएम, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे में, इसका इसमें, तो 113 - के 49। तो इससे ये कट गया और सब्ट्रैक्ट करने पे इसमें से इसे करेंगे 49 और इसमें से इसे करेंगे तो ये कितना आंसर आ गया 64। तो इस क्वेश्चन का हमारा ये इस प्रकार आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से और बताना चाहता हूँ आपको। तो इसका दूसरा तरीका देखिए। इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे मान लो हमारी ये स्टार्टिंग में एक्सरसाइज चल रही है, पहली एक्सरसाइज है, तो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते जाएंगे
तो आगे इसमें एक्सरसाइज है, उसमें फॉर्मूले दे रखे हैं। तो ये फॉर्मूले इस प्रकार हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, सिर्फ इसी से संबंधित बताता हूँ फॉर्मूला। कि एक फॉर्मूला है हमारे पास आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो इसको मैं इधर लेके जा सकता हूँ, तो 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। जब आप पूरी त्रिकोणमिति पढ़ चुके होंगे तब इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे थोड़ा और इजी हो रहा है क्वेश्चन। तो अब पेपर में जब तीनों एक्सरसाइज कर चुके होंगे तो आप कहीं फॉर्मूले याद हैं, जिस हिसाब से फॉर्मूला जहाँ सूटेबल हो रहा है उसको आप लगा के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अब इसमें कोस स्क्वायर थीटा का मान की बात करें तो ये हो गया, इसको इधर ले लेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 3 फार्मूले हैं, अभी मैं 3 फार्मूले बता रहा हूँ, फ़िलहाल मैं इन दोनों का इसमें प्रयोग करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये दोनों बताए हैं। तो इसमें ये बताइए आप, ये यही वाला सूत्र लग रहा है यहाँ पर, a माइनस वी ए प्लस के बी बराबर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब इसमें ये हमारा a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका सूत्र लगाएंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, फिर अपॉन इसी प्रकार इसमें लगा देंगे 1 का स्क्वायर माइनस के कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें इस सूत्र का मैंने प्रयोग कर लिया यहाँ पर, और ज़रूरत पड़ने पे अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे भी हमें लगाना पड़ रहा है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ आगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया साइन। अब इस स्क्वायर को हम थीटा पे लगाने के बजाय यहाँ लगाएंगे अंदर। हम इस स्क्वायर को जैसे साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख रहा है तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे करके ये गलत माना जाएगा। इस स्क्वायर को कहाँ लगाएंगे? अंदर। अब उसके बाद में 1 माइनस ऐसे ही इसमें लगा दिया हमने कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे क्वेश्चनों में हमें ज़रूरत पड़ने पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा प्रयोग हो रहा है एक्सरसाइज में। तो ये आपसे ये चीज़ें आनी चाहिए। इसको हमने ऐसे लिखा इस फॉर्मूले से और फिर इसको ऐसे लिख लिया। अब इसका उल्टा प्रयोग हम इस प्रकार कर सकते हैं, पहले इसको ऐसे लिखा, फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम कह सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका हम उल्टा रिवर्स भी ऐसे लिख लें या फिर ऐसे लिख लिया, और इसका उल्टा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास में यहाँ पे किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल हो गई? कोस स्क्वायर थीटा के। और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? हमारी साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये आ गया कोस बट्टे साइन, क्या आ गया? कोट स्क्वायर थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा का होल स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट था, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे यानी फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं, बस इसको इस तरह से दे दिया गया है और सेकंड में वहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा इसमें इसका पूछा गया हमसे कि कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू हमें डायरेक्ट दे रखी है, आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। 7/8 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 7/8 मल्टीप्लाई 7/8, तो ये आ गया 49/64। तो यही इसका आंसर आ रहा है और उससे भी यही इसका आंसर आ रहा था। तो इस तरह से मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन हो रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट भी यहीं पर फिनिश हो गया। अब उसके बाद में अब आगे देखते हैं क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इसे समझिए, देखिए। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसे मैं समझाता हूँ आपको। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 3 cot A इक्वल ये दे रखा है 4। तो हमसे पूछा जा रहा है 1 माइनस के tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस के साइन स्क्वायर A। ये पूछा जा रहा है ये वैल्यू आपस में ये बराबर हैं या नहीं हैं। अब इसको इसके अपॉन में ले लिया मैंने, cot A इक्वल ये हो गया 4/3। इसको आधार बटे लंब कह देंगे, यहाँ से इस तरह से फिगर बना लेंगे। तो ये हमारा 4 हो गया, ये 3 हो गया। आप इसमें k को निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? 5। ये हमारा l हो गया, ये हमारा क्या हो गया? a। अब हमें किस किस के मान चाहिए? tan के मान चाहिए। तो 1 माइनस, अब सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर। इस तरह से इस स्क्वायर को मैंने ऊपर लगा दिया। इसी प्रकार यहाँ पे इसमें भी ऐसा कर लो, 1 प्लस के tan a का होल स्क्वायर इक्वल, ऐसे ही यहाँ पे cos a का होल स्क्वायर माइनस के साइन a का होल स्क्वायर। इन सभी स्क्वायर्स को मैंने ऊपर लगा दिया। अब 1 माइनस, अब tan a का फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का से, आपको मैं बता चुका हूँ। लाल बटे कक्का से आप साइन cos tan, तो tan का l बटे a मान होता है, तो l बटे a तो ये हो गया 3/4।
इसकी वैल्यू आ गई 3/4 का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस इसमें भी 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल। अब कौशे का मान निकालेंगे तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आ जाएगी 4/5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन का मान लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 3/5 हो जाएगा, तो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 3/4, इस स्क्वायर की वजह से इसका 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9/16। भाई हम 3/4 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे क्यू होता तो 3 बार मल्टीप्लाई करता मैं। तो अब उसके बाद में 1 प्लस ये भी 9/16 इक्वल, ये हो गया 16/25 और ये 9/25। अब इसके नीचे 1 माना, इसके नीचे 1 माना, 16 एलसीएम, तो 16 माइनस के 9, फिर अपॉन में फिर नीचे 16 एलसीएम, तो ये हो गया 16 प्लस 9। इसी प्रकार इधर 25 एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस के 9, इसमें 16 से 16 कटेगा, तो ये भी 7/25 आ रहा है, इधर भी 7/25, तो दोनों क्या आ रहा है, बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, यानी यस इसके इक्वल, ये आपस में दोनों इक्वल हैं। तो ये हमें यही पूछना था कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को कीजिए, आप कॉपी लेके बैठिए और हर स्टेप को समझ के आप कॉपी पे नोट करेंगे, उतारेंगे। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा तो कोई भी स्टेप आपकी समझ में नहीं आएगा, सारे स्टेप समझ में आएंगे। तो मैं आपके लिए बढ़िया, आप अपना स्टडी कीजिए, बढ़िया बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे मार्क्स लेके आइए और मन लगा के पढ़िए। थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों।